परछाई का सच। समय रात 11:45। स्थान शिमला का एक सुनसान बंगला, विंडवर्ड विला। बरसात की रात थी। हवा में एक अजीब सी सनसनी थी। पुराने विंडवर्ड विला की खिड़कियां बार बार खुल और बंद हो रही थीं। सामने की सड़क पर कोई नहीं था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, बस बारिश की बूंदों की आवाज और कभी कभी गड़गड़ाहट। वहां एक लड़की आई थी, राधिका। पत्रकार थी। उसने सुना था कि इस बंगले में 25 साल पहले एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर R.S. मलिक की रहस्यमयी मौत हो गई थी। केस कभी सुलझा नहीं। कहा जाता है उस रात के बाद से बंगले में कोई टिक नहीं पाया। राधिका के पास एक सुराग था, एक पुराना ऑडियो टेप जिसमें एक आवाज थी जो शायद डॉक्टर मलिक की थी। अगर मैं मर जाऊं तो समझो कि यह कोई हादसा नहीं था। किसी को मेरी खोज पसंद नहीं आई। राधिका बंगले में दाखिल हुई। अंदर हर चीज धूल से ढकी थी। पुराने फर्नीचर, दीवार पर टंगी तस्वीरें और एक टूटी हुई लैंप। लेकिन एक चीज ने उसका ध्यान खींचा, फर्श पर बने अजीब से चिन्ह। जैसे किसी ने जानबूझकर कुछ छुपाया हो। वह आगे बढ़ी, अपने कैमरे की लाइट जलाकर। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कौन है वहां? उसने तेज आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। वह पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक बत्ती गुल हो गई। अंधेरा। उसके हाथ कांपने लगे। उसी वक्त ऊपर से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। वह सीढ़ियों की तरफ दौड़ी। ऊपर की मंजिल पर एक कमरा था, बंद, लेकिन उस पर ताजा ताला नहीं था। उसने हिम्मत कर दरवाजा खोला। अंदर एक लैब थी, अब भी चालू। कंप्यूटर ऑन था। स्क्रीन पर एक फोल्डर खुला था, प्रोजेक्ट एको_शैडो। राधिका ने क्लिक किया। एक वीडियो चला। डॉक्टर मलिक कैमरे के सामने थे। अगर तुम ये देख रहे हो तो मैं शायद इस दुनिया में नहीं। मैंने एक ऐसा यंत्र बनाया है जो इंसानों की परछाइयों को रिकॉर्ड कर सकता है और उन्हें दोबारा जिंदा कर सकता है। पर जो परछाइयां लौटती हैं वो वैसी नहीं होती। वे खतरनाक होती हैं। इतना सुनते ही दरवाजा तेजी से बंद हो गया। राधिका चिल्लाई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। तभी उसकी परछाई हिलने लगी, बिना उसकी हरकत के। वह धीरे धीरे दीवार से अलग हो गई और सामने खड़ी हो गई। राधिका की चीख निकल गई। तुम कौन हो? परछाई बोली, मैं वही जो तुमने जगा दिया। अब मेरी बारी है असली दुनिया में जीने की। वह परछाई आगे बढ़ी और राधिका की तरफ झपटी। राधिका ने कंप्यूटर पर रखा एक कांच का बीकर उठाया और जोर से फेंका। स्क्रीन फट गई, बिजली चमकी और परछाई गायब। राधिका बेहोश हो गई। सुबह 6 बजे पुलिस पहुंची। बंगला खाली था। केवल एक कैमरा मिला, राधिका का। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। राधिका बोल रही थी, लेकिन आवाज में ठंडक थी, अजीब सी मुस्कान के साथ। अब मैं समझ गई हूं, असली दुनिया में जीने के लिए क्या छोड़ना पड़ता है। उसके पीछे दीवार पर परछाई नहीं थी। वह परछाई अब आजाद थी।